करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। आप सभी का स्वागत है सीपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रकाश। आइए हम लोग बात करते हैं आने वाले एग्जाम से रिलेवेंट कुछ डिफरेंट टाइप्स पे। जैसा कि इस टाइप को इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको पिछले दिन भी बताए थे, आप लोगों का जो भी पर्सनल डाउट्स हो, चाहे किसी भी टॉपिक या किसी भी सेगमेंट से हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपका डाउट डिस्कस कर दिया जाएगा। कोई भी टॉपिक से हो आप ले सकते हैं उसे। तो चलिए ये पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल आज कहता है कि एज ऑफ पी एंड आर जिसे ऐड किया गया ट्वाइस द एज ऑफ क्यू में। तो याद रखिएगा, कॉमर्शियल मैथ की सबसे अच्छी खासियत यह है कि जो वो बोलता है उसे आप हूबहू लिख दिया कीजिए, आपका काम हो जाता है। तो उसने बोला है कि पी एन आर को आपने ट्वाइस ऑफ क्यू के साथ ऐड किया है, तो बात साफ है, ट्वाइस ऑफ क्यू के साथ ऐड कर देते हैं। तो याद रखिएगा, जो वो बोले आप लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने पी एंड आर को ट्वाइस ऑफ क्यू के साथ ऐड किया, और ऐड करने के बाद परिणाम क्या हो गया है, 59 हो गया है। परिणाम 59 हो गया है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है अगेन कि एज ऑफ क्यू एंड आर को थ्राइस ऑफ पी के साथ जोड़ा जाए। अब अगेन कह रहा कि क्यू एंड आर को थ्राइस ऑफ पी के साथ जोड़ा जाए, और तब एज हो जाता है 68। तो इनका सम हो जाता है 68। तो आज क्वेश्चन कहता है कि इनका सम 68 हो जाता है। और फिर ऑल्सो क्वेश्चन फिर कह रहा कि पी को जब आप ऐड करते हैं किसके साथ, तो थ्राइस ऑफ क्यू एंड थ्राइस ऑफ आर के साथ, तो वो 108 हो जाता है। इसका मतलब ये रहा कि पी को जब आप थ्राइस ऑफ क्यू एंड थ्राइस ऑफ आर के साथ जब आप ऐड करते हैं तो ये 108 हो जाता है। ये क्वेश्चन ने बोला है। याद रखिएगा, क्वेश्चन जो भी लैंग्वेज कहता है आप कॉन्फिडेंटली हूबहू लिख देते हैं, आपका काम हो जाया करेगा। कॉमर्शियल मैथ की सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि इसमें आपको लैंग्वेज का ख्याल नहीं रखना पड़ता। जो लैंग्वेज कहता है उसे हूबहू आप सिर्फ फ्रेम कर दिया कीजिए, आपका काम हो जाया करेगा। अब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या यहां 2 से ज्यादा वेरिएबल्स वाले इक्वेशन है। आप हमेशा अपने आप को कन्विंस करेंगे कि अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल वाला कभी भी इक्वेशन दिखाई दे, 2 से ज्यादा वेरिएबल्स वाला कभी भी इक्वेशन दिखाई दे, तो आप हमेशा उन इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। आप किसी एक ऐसे इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे जिसके वैल्यू को किसी दूसरे में पुट करने पे आपको बेनिफिट हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमें 2 से ज्यादा वेरिएबल वाला इक्वेशन दिया गया, तो हम अपने आप से पूछेंगे कि आज हम किस इक्वेशन से स्टार्ट लें कि उसके वैल्यू को किसी दूसरे में पुट करने पे मुझे बेनिफिट मिले। तो अगर आप गौर से देखिए तो सेकंड इक्वेशन में अगर q प्लस आर का वैल्यू हम निकाल लें और उसे थर्ड इक्वेशन में 3 कॉमन लेकर पुट कर दे तो हमें बेनिफिट होगा। इसी बात को देखते हुए हमने सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट लेने की बात कही है। आप देख सकते हैं, अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो क्या हम सेकंड इक्वेशन से कह दें कि q प्लस आर ये बराबर होगा किसका, 68 माइनस 3p, क्योंकि आप भी जानते हैं इधर का प्लस 3p इधर कहां जाएगा, माइनस 3p होगा। और आप जानते हैं अब इसे अगर इक्वेशन थर्ड में पुट कर दे तो इक्वेशन थर्ड आप देख सकते हैं p प्लस, क्या इसमें 3 कॉमन लिया जाए तो 3 कॉमन ले लीजिए तो q प्लस आर होगा। अब आप बताइए क्या हम q प्लस आर के जगह पे 68 माइनस 3p नहीं लिख सकते? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि यह p प्लस 3 और q प्लस आर की जगह पे 68 माइनस 3p लिख दीजिए। तो 68 माइनस 3p लिख दीजिए तो आप देख सकते हैं हमारा परिणाम क्या हो जाता है, 108। तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये 108 हो जाता है। आप देख सकते हैं इक्वेशन थर्ड में p प्लस 3q प्लस 3r बराबर 108 है। हमने इक्वेशन थर्ड से स्टार्ट लिया तो p को p ही रहने दिया, इन दोनों में 3 कॉमन ले लिए हैं तो 3 कॉमन लिए तो q प्लस r आया और ये 108 था। अब आप बताइए q प्लस r की जगह पे आप क्या कह सकते हैं, 68 माइनस 3p। तो मैंने q प्लस r की जगह पे 68 माइनस 3p लिख दिया और बराबर में 108 था तो बराबर में 108 है। जो लैंग्वेज है उसी को सिर्फ रिफॉर्म कर देना है। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या इस 3 से 3p में गुणा करेंगे तो क्या ये 9p होगा, और ये माइनस 9p है, माइनस 9p में से एक p घटेगा तो माइनस में 8p बचेगा। उस माइनस 8p को राइट साइड में लिख दीजिए तो क्या हम कहेंगे 8p। और अब आप मुझे बताइए 68 3 जा 204 होता है, तो 68 3 जा 204 होता है और इधर का प्लस 108 इधर कहां आएगा, माइनस में आएगा। अब आप खुद बताइए 204 से 108 को घटाइएगा तो 96
96 ही ना बचेगा। अब आप खुद हमें कह सकते हैं कि यहाँ पे 8p बराबर 96 है, तो बताइए p बराबर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि p बराबर हमारा 12 होगा। तो यही बात हमारा रिजल्ट है। प्लीज इस क्वेश्चन को बताने का मकसद बस ये था कि हम आपको समझा पाए कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल वाला इक्वेशन हो, कभी भी दो से ज्यादा वेरिएबल्स वाला इक्वेशन हो, तो आप हमेशा इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, आप किसी एक ऐसी इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे जिसके वैल्यू को किसी दूसरे में प्लेस करने पर आपको बेनिफिट हो। तो प्लीज इस बात को अच्छे से समझिएगा, इस एग्जांपल से यही बात सीखने की कोशिश कीजिएगा। आइए अगले एग्जांपल लेते हैं। आप देख सकते हैं आज बोला गया है कि एक जार है जो पूरी तरह से भरा हुआ है विस्की से, जिसमें अल्कोहल 40% है। आज बोला गया है कि पहले से एक बर्तन फुल है जिसमें अल्कोहल कितना परसेंट है, 40% है, और फिर क्वेश्चन ने कहा है कि इसे रिप्लेस किया गया है 19% अल्कोहल वाले से, और जैसे ही आपने 40% वाले को 19% वाले से रिप्लेस कर दिया, फाइनली वह कितना परसेंट बन जाता है, तो फाइनली वो 26% बन जाता है। फाइनली वो 26% बन जाता है। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा। आप कह सकते हैं कि इनिशियली मेरे पास जो विस्की है, इनिशियली मेरे पास जो विस्की है उसमें अल्कोहल 40% है, और हमारा जो रिप्लेस किया गया विस्की है, मैंने जिससे रिप्लेस किया है उस रिप्लेस्ड वाले में अल्कोहल 19% है। और आप जानते हैं जब 40 को 19% वाले से रिप्लेस किए हैं, रिप्लेस का क्या मतलब हुआ कि 40 वाले में से कुछ क्वांटिटी निकाले होंगे और 19 वाला उसमें डाल दिए होंगे। तो आप भी इस बात को जानते हैं कि 40 में से कुछ निकाले और 19 वाला कुछ डाल दिए होंगे, तो निश्चित है क्वालिटी तो अब कॉम्प्रोमाइज हो गई होगी, और क्वालिटी कंप्रोमाइज होने के बाद वो 26% वाला हो जाता है। वो कितना परसेंट वाला हो जाता है, 26%। मतलब क्या है कि 26% मिक्सचर है, 26% मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, तो 19% एंड 40% वाले का। 26% मिक्सचर है 40% और 19% वाले का, क्योंकि 40% में 19% वाले को जब हम मिला दिए हैं तभी ना 26% वाला हो गया है। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा। अब आप खुद बताइए क्या हम लोग क्रिस क्रॉस नहीं यूज कर सकते? आप इसे क्रॉस सब्ट्रैक्ट कीजिए तो बताइए ये क्या देगा, 14। आप इसे क्रॉस सब्ट्रैक्ट कीजिए तो बताइए ये क्या देगा, 7। और याद रखिएगा ये रेशियो क्वांटिटी का आता है, ये रेशियो क्वांटिटी का आता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा क्वांटिटी किस रेशियो में है, 1:2 में। तो आज क्वेश्चन ने बोला है कि रिप्लेस्ड पार्ट बताइए, आज क्वेश्चन ने बोला है कि रिप्लेस्ड पार्ट बताइए। याद रखिएगा पार्ट का अमूमन मीनिंग फ्रैक्शन में होता है कि आपको फ्रैक्शन में बताना है। तो मुझे रिप्लेस्ड पार्ट मांगा है, मतलब फ्रैक्शन में जवाब मांगा है, तो आप मुझे बस इतना बताइए कि आप रिप्लेस किससे कर रहे हैं। तो रिप्लेस आप 19% वाले से कर रहे हैं, और उसकी क्वांटिटी को देखिए रेशियो में कितना आया है, 2 आया है। तो आप कह सकते हैं कि रिप्लेस वाला ऊपर लिखिएगा, क्योंकि मुझे रिप्लेस पार्ट वाले की ही जरूरत है। तो रिप्लेस वाले के क्वांटिटी को ऊपर लिखिएगा, और ये रेशियो की पॉलिसी होती है कि सम ऑफ ऑल को आप हमेशा नीचे लिखे। तो बताइए सम ऑफ ऑल कितना होगा, तो 2 और 1 को जोड़ दीजिए, या कितना होगा, 3। तो आप कह सकते हैं कि आपने 2/3 मिक्सचर को क्या किया है, रिप्लेस किया है। आपने 2/3 मिक्सचर रिप्लेस किया होगा। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें ये क्रिस क्रॉस मेथड यूज होना चाहिए, ये अपने आप को कन्विंस कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि पहले से 40% अल्कोहल वाला इनिशियली था, जिसे हमने रिप्लेस किया है 19% वाले से, और जैसे ही मैंने 40 में 19% वाले को मिलाया है, मिक्सचर बन गया है 26%। मतलब 26% वाला अल्कोहल वाला जो ये विस्की है, ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, 40 और 19 का। प्लीज अच्छे से समझिएगा। रिप्लेस पार्ट बोला था, इसलिए रिप्लेस वाले के क्वांटिटी को ऊपर लिखे हैं, और सम ऑफ ऑल रेशियो को हमेशा कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। सम ऑफ ऑल को हमेशा कहां लिखा कीजिएगा, नीचे लिखा कीजिएगा। आइए अगले एग्जांपल को देखते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि राहुल जो है वो रो करता है एक सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में 12 आवर्स में, एंड रिटर्न आ जाता है सेम डिस्टेंस इन 18 आवर में। यहां देखिए इसने क्लियरली बोला है सेम डिस्टेंस। ये शब्द इसकी सबसे अच्छी है कि यहां सेम डिस्टेंस बोला गया है कि वो सेम डिस्टेंस रिटर्न आ जाता है 18 आवर्स में। इफ स्पीड ऑफ राहुल जो है स्टिल वाटर में वो 12 है, तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है। आपको राहुल का, याद रखिएगा कभी भी आपको बोट एंड स्ट्रीम में किसी भी इंसान का स्पीड दिया गया हो, इसका मतलब है कि वो बोट का स्पीड है।
क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में आदमी जानवर या मशीन अगर वो ट्रैवल करने की बात करते हैं तो उन आदमी जानवर या मशीन को हम बोट की तरह ट्रीट करेंगे। याद रखिएगा, अगर बोट एंड स्ट्रीम की बात चल रही है तो आदमी जानवर और मशीन को आप बोट की तरह ही ट्रीट किया करें। तो आप देख सकते हैं मुझे राहुल का स्टिल वाटर में स्पीड दे रखा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि मुझे बोट का स्पीड दे रखा है और हम कह सकते हैं कि हमें बोट का स्पीड दिया गया है 12 किलोमीटर एन आवर। मुझे बोट का स्पीड दिया गया है 12 किलोमीटर एन आवर और मुझे कहा गया कि करंट का स्पीड क्या है, मुझे करंट का स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। मुझे करंट नहीं पता है, मुझे करंट मांगा गया है। आप अंतिम लाइन देख सकते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मांगा गया है। याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन ने बोला है सेम डिस्टेंस, तो हमें इसी से स्टार्ट लेना चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये सेम डिस्टेंस है। अगर सेम डिस्टेंस है तो बात साफ है, हम डिस्टेंस से स्टार्ट लेते हैं। अगर सेम डिस्टेंस है तो बात साफ है, हम डिस्टेंस से स्टार्ट लेते हैं। और आप सभी को पता होगा कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। आप सभी को पता होगा कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पहले बोला है कि वो डाउन स्ट्रीम में जाता है, वो डाउन स्ट्रीम में जाता है। तो आप सभी जानते होइएगा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है बोट प्लस करंट। डाउन में बोट और करंट जुड़ जाता है। याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब ही है कि बोट और करंट आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो मैंने कहा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड है बोट प्लस करंट। और आप जानते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड में वह 12 घंटे तक जाता है। मतलब डाउन स्ट्रीम में समय कितना दिया गया है, 12 आवर। तो ये है स्पीड और ये है टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। तो आप कहेंगे कि ये स्पीड है और ये टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और फिर क्वेश्चन ने बोला है कि अब वो रिटर्न आता है, तो अगर जाता है डाउन स्ट्रीम में, याद रखिएगा इस बात को, अगर वो जाता है डाउन स्ट्रीम में तो पक्का रिटर्न किस में आता होगा, अप स्ट्रीम में। अगर जाता है डाउन स्ट्रीम में तो पक्का रिटर्न किस में आता होगा, अप स्ट्रीम में। और तब आप कहेंगे कि अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट माइनस करंट। याद रखिएगा, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट माइनस करंट। और अप स्ट्रीम में वो कितने घंटे में रिटर्न आता है, 18 घंटे में रिटर्न आता है। अप स्ट्रीम में वो कितने घंटे में रिटर्न आता है, 18 घंटे में आता है। तो अप स्ट्रीम का टाइम कितना दिया गया है, 18 आवर्स। ये है स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस और ये है स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। और आप जानते हैं डिस्टेंस क्या है, सेम। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि डिस्टेंस क्या है, सेम है। याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीडें जुड़ जाती हैं, अप स्ट्रीम में स्पीडें घट जाती हैं। अब आप खुद बताइए, क्या हम बी की जगह पे कह सकते हैं कि 12 डाल सकते हैं। पहले बी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। बताइए 12, ये 6 से कटने वाला है दोनों बराबर में, तो पहले काट दीजिए। फिर आप मुझे बताइए 2b में 3b को घटाएंगे तो क्या बचेगा, b बचेगा। और फिर आप मुझे बताइए, क्या आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 2c में 3c को जोड़ेंगे तो इधर का -3c इधर प्लस में आएगा 2c के साथ, तो क्या होगा 5c। और आपने देखा था कि इधर 3b में 2b को घटाए थे तो क्या बच गया था, b। और आप जानते हैं b का वैल्यू हमें ऑफिशियली पता है 12। तो क्या हम कह सकते हैं कि c बराबर कितना होगा, 12/5। 12/5 को आप कह सकते हैं 2.4 किलोमीटर एन आवर। तो आप कह सकते हैं कि मेरा करंट का स्पीड 2.4 किलोमीटर एन आवर था। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा। इसमें बताना बस यही चाहते थे कि अगर सेम डिस्टेंस बोला है तो सिर्फ आप डिस्टेंस का स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा। आप स्पीड इंटू टाइम कर लीजिए, स्पीड इंटू टाइम कर लीजिए, इसे ऐसे ही बना लीजिएगा। एक लाइन में आपका काम हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला, ये जो बोट डाउन स्ट्रीम की फॉर्मूला है b+c, आप स्ट्रीम की b-c, ये सब भी करने की जरूरत नहीं होगी। और ये डाउन स्ट्रीम में b+c होता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप भी जानते हैं। डाउन का मतलब सपोर्ट करना, मतलब जुड़कर काम करना, और अप का मतलब अगेंस्ट में रहना, मतलब माइनस में काम करना। तो प्लीज इस लैंग्वेज को समझिएगा। कभी भी सेम डिस्टेंस बोले आप ऐसे ही बना लीजिएगा। इसे रेशियो से अभी आप बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा रेशियो से मुझे नहीं लगता यहां बनाना बेहतर है, क्योंकि मुझे एक्चुअल अमाउंट चाहिए, तो रेशियो का हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसे ही एम्फेसाइज कीजिएगा, ये ठीक रहेगा। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ने बोला है बोट टेक्स 5 आवर फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट सी at 3/4 of the total distance between A and B from B। क्लियरली बोला गया है कि ये A and B का 3/4 डिस्टेंस है। किधर से, तो ये A and B का 3/4 डिस्टेंस है फ्रॉम B से। ये लाइन अच्छे से पढ़िएगा, 3/4 टोटल डिस्टेंस है A B का फ्रॉम B से 3/4 डिस्टेंस है। ये लाइन अच्छी है, प्लीज ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ने बोला है पहली लाइन में ही कि ये जाता है डाउन स्ट्रीम में, जाता है डाउन स्ट्रीम में। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि ये A to B है, ये A to B है
और ये डाउन स्ट्रीम में जाता है, ये A to B है और ये डाउन स्ट्रीम में जाता है। और आप जानते हैं क्वेश्चन ने बोला है कि हम 3/4 टोटल डिस्टेंस का वापस आते हैं। 3/4 टोटल डिस्टेंस का वापस आने का क्या मतलब है? 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस का हम रिटर्न होते हैं, हम बैक होते हैं, रिटर्न होते हैं 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है कि टोटल डिस्टेंस फुल रहा होगा जिसमें वापस हम 3 ही आए हैं। टोटल डिस्टेंस फुल रहा होगा, इसका क्या मतलब है कि हम गए 4x होंगे तो हम आए 3x रहे होंगे। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा। टोटल डिस्टेंस का 3/4 हमने वापस आया है। टोटल डिस्टेंस का 3/4 वापस आने का क्या मतलब हुआ कि हमारा टोटल डिस्टेंस 4 रहा होगा तो हम वापस कितना आए हैं? 3। मैंने x लगा दिया समझाने के पर्पज से, x से मत डरिएगा, अगर डर लगे तो x मत लगाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कहा कि टोटल डिस्टेंस हमारी 4x थी तो निश्चित है हम वापस कितना आए हैं? 3x वापस आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम गए भी तब 4x रहे होंगे, क्योंकि अगर टोटल डिस्टेंस मेरा 4x है इसका मतलब हम गए भी 4x रहे होंगे तो हमें वापस भी 4x आना चाहिए। लेकिन जब हम वापस आने की बात करते हैं तो निश्चित है गए थे डाउन में तो वापस अप में आएंगे, तो हम अप में पूरा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करते हैं। हम अप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? तो अप में हम सिर्फ और सिर्फ 3x डिस्टेंस ही ट्रेवल करते हैं और 3x डिस्टेंस ट्रेवल करके हम कहां तक पहुंचते हैं? C तक पहुंचते हैं। हम कहां तक आते हैं? C तक आते हैं। प्लीज लैंग्वेज को समझिएगा। 3/4 वापस आने का क्या मतलब है कि टोटल डिस्टेंस 4 रहा होगा। अगर टोटल डिस्टेंस 4 रहा होगा इसका मतलब साफ है वो गया भी कितना रहा होगा? 4। तो वो जाता किस में है? तो क्लियरली लिखा है ट्रैवलिंग इन डाउन स्ट्रीम। अगर वो जाता है डाउन स्ट्रीम में तो पक्का वो रिटर्न किस में आता होगा? अप स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में पूरा 4 नहीं आता है, 3 तक ही आता है। 3 तक ही आकर रुक जाता है और वो 3 कौन सा पोजीशन पे है? C पोजीशन पे है, तो वो C तक ही रुकता है। जबकि आप पहली लाइन को गौर से देखिए, मुझे टोटल टाइम दे रखा है 5 आवर्स। याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया गया हो, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया गया हो तो आप हमेशा टाइम से स्टार्ट लिया कीजिएगा। आप हमेशा टाइम से स्टार्ट लिया कीजिएगा। याद रखिएगा, अपने आप को कन्विंस कीजिएगा, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बोटन स्ट्रीम हो, अगर कभी भी आपको टोटल टाइम दिया गया हो तो पक्का आप टाइम से स्टार्ट लिया कीजिए। टाइम से स्टार्ट लेना सबसे बेहतरीन होगा। तो आप मुझे बताइए टाइम बराबर क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। हम सभी जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। आप देख सकते हैं पहली बार की हमारी डिस्टेंस है 4x और हमारा स्पीड कौन सा है? डाउन स्ट्रीम। आप जानते हैं डाउन स्ट्रीम में स्पीडें क्या होती हैं? जुड़ जाती है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन के मुताबिक मुझे बोट और करंट का स्पीड दे रखा है 9 and 3। आप देख सकते हैं बोट और करंट का स्पीड हमें दे रखा है 9 and 3। तो आप कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में स्पीडें जुड़ जाएंगे, तो आप डाउन स्ट्रीम में स्पीड को जोड़ दीजिए, क्योंकि 4x हम डाउन में जाते हैं और डाउन में स्पीडें क्या होती हैं? जुड़ जाती है। तो बोट 9 है और करंट 3 है तो वो क्या हो जाएगा? 12। और हम वापस 3x आते हैं, 3x हम अप में आते हैं तो अप में स्पीडें क्या होती हैं? माइनस हो जाती है। तो आप देख सकते हैं बोट 9 है, करंट 3 है, तो ये आपस में माइनस हो जाएगा। ये है जाने का टाइम, ये है आने का टाइम, इन दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो ये टोटल टाइम होगा और टोटल टाइम हमें दिया गया है 5 आवर्स। ये रहा जाने का टाइम, ये रहा आने का टाइम और इन दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो ये टोटल टाइम होगा। अप में स्पीडें माइनस हो जाती है तो बोट 9 है, करंट 3 है, तो स्पीड क्या होगा? 9 - 3 और डाउन में प्लस हो जाता है तो प्लस करेंगे। आप जानते हैं ये 12 होगा, इसको 4 से एग्जैक्टली मत काटिएगा, इसको 2 ही बार में काटिएगा क्योंकि इसके नीचे 6 है तो दोनों के नीचे अगर 6 रहेगा तो आपको प्लस माइनस करने में अच्छा होगा। तो आप इसे 2 से काटिए तो ये 2x/6 हो जाएगा और ये पहले से ही 3x/6 है। आप जानते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 5x/6 है, इसीलिए 6 को कंप्रोमाइज नहीं किए थे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहता है तो वही एलसीएम हो जाता है और तब ऊपर में प्लस है तो प्लस हो जाता है, माइनस तो माइनस, इसीलिए आप इसको मत कट कीजिएगा। और ये बराबर कितना है? 5। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ये बराबर 5 है तो 5 से 5 ऊपर से ऊपर कट जाएगा। तो आप बताइए x बराबर क्या कहिएगा? तो x बराबर आप नीचे के 6 को ऊपर ले जाइए तो 6 हो जाएगा और जब x बराबर 6 हो जाएगा तो मुझे AB का लेंथ ही मांगा है। AB हमने 4x मान रखा है।
आप अगर गौर से देखिए तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है, 4x है। अगर हमारा टोटल डिस्टेंस 4x है तो x का वैल्यू अभी अभी 6 लाए हैं, तो 6 4 जा क्या होगा 24, मतलब साफ है ए बी कितना किलोमीटर रहा था, 24 किलोमीटर रहा था। तो हम ऑप्शन नंबर ए को सपोर्ट कर लेंगे। तो प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा। इस क्वेश्चन को बताने का बस एक ही पर्पस था कि अगर क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया गया हो, अगर क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया गया हो तो आप हमेशा टाइम से स्टार्ट लें। ये बात अपने आप को कन्विंस कीजिएगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया गया हो तो आप हमेशा टाइम से स्टार्ट लें। और आप देख सकते हैं मुझे ए बी का लेंथ निकालना है, तो हमने ए बी को ही ना 4x मान रखा है, तो बताइए x बराबर 6 आया है, तो 4x बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ये 24 होगा। तो चलिए आज जो भी पढ़े उसका ख्याल रखिएगा, आज जो भी सीखें उसे अच्छे से समझिएगा। अगले दिन फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेकर आएंगे और आपका जो भी डाउट रहा करे आप कमेंट सेगमेंट में डाल दीजिएगा, हम लोग उस पर बातचीत कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।